आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सही सुने। आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे आप एक गरीब, अमीर, बेरोजगार, युवा, छात्र, महिला, बुजुर्ग है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं, किसी भी प्रकार का आप वाहन चलाते हैं, ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए 10 बड़ी बदलाव कर दिया गया है। 10 नया नियम लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या 10 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो आइए फटाफट जान लेते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आप कौन सा योजना का लाभ लेते हैं और आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोग को फटाफट 10 बड़े बदलाव के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत, जिसमें 3 करोड़ आवास का नया निर्माण किया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा इसे ऐलान कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 2 करोड़ आवास दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 1 करोड़ आवास का लाभ दिया जाएगा, जिसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। जितने भी पात्रता लोग हैं उसी को दोस्तों आवास का लाभ दिया जाएगा। पात्रता का चयन किया जा रहा है। पत्रका का चयन जो किया जा रहा है, जिसमें आवास प्लस का जो सर्वे हुआ है, इसी सर्वे के हिसाब से अब आप लोगों को आवास मिलेगा, जो कि हर जगह के अंदर मकान सर्वे कंप्लीट हो चुका है और इसी मकान सर्वे से आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप लोग एक योग्य परिवार हैं, अगर आप एक गरीब परिवार से आते हैं, अगर आप एक पात्रता लाभार्थी है, तो आप भी दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, पूरे भारत के अंदर 12 राज्य के अंदर 10,000 करोड़ पैसा रिलीज कर दिया गया है पहली किस्त को लेकर। जितने भी लाभार्थी को दोस्तों अभी तक पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन लोगों को पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए 10,000 करोड़ पैसा रिलीज कर दिया गया है 12 राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें आधार कार्ड के अंदर, अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के अंदर एक नया अपडेट निकल कर आ चुका है। आधार कार्ड के अंदर ईमेल आईडी अपडेट अब आप दोस्तों मुफ्त के अंदर कर सकते हैं। पहले दोस्तों ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए आप लोग को 75 रुपये का फीस लगता था आधार कार्ड के अंदर, लेकिन अब दोस्तों आप फ्री के अंदर आधार कार्ड के अंदर ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना ईमेल आईडी है उसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक नया दोस्तों ईमेल आईडी ऐड करना है, ये भी दोस्तों आप फ्री के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं या दोस्तों आपको आधार सेंटर जाकर भी आप लोग अपडेट कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका बिल्कुल फ्री के अंदर अपडेट किया जाएगा, जो कि ये दूसरी बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा जो दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट आया है, जिसमें पैन कार्ड के अंदर एक नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। अगर आप एक नया पैन कार्ड बनाते हैं, तो नया पैन कार्ड बनाने के लिए अब दोस्तों आप आधार कार्ड से सिर्फ पैन कार्ड को नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी दस्तावेज देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, यानी जन्म सर्टिफिकेट है, तो आप ये दे सकते हैं, या दोस्तों आप मार्कशीट वगैरह देख सकते हैं 10-12 का, जो कि इससे दोस्तों आपका आधार कार्ड मतलब पैन कार्ड बनेगा। और दोस्तों जब आप लोग पैन कार्ड को बनाएंगे, तो आपका आधार कार्ड के अंदर और पैन कार्ड के अंदर आपका सही मैच होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आपका दोस्तों पैन कार्ड बनेगा। यानी दोस्तों आप जो आधार कार्ड के अंदर जो आपका डिटेल्स है, उसी डिटेल्स के हिसाब से आपको पैन कार्ड को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पैन कार्ड बनेगा। वरना दोस्तों आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपका कोई भी दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, अगर दोस्तों आप भी एक किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं,
तो इसके लिए दोस्तों एक आवश्यक अपडेट आ चुका है, जिसमें ई केवाईसी को भी अभी तक दोस्तों ये अनिवार्य कर दिया गया है ई केवाईसी करना। अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका जो अगली किस्त का पैसा है ये रुक जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल के अंदर जाकर ई केवाईसी आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका बैंक खाता और आधार कार्ड से दोस्तों लिंक है या नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना है। आपका नाम का दोस्तों जो बैंक खाता है ये विवरण आपका सही है कि नहीं है, ये भी आप लोगों को पता कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको अगली किस्त का पैसा रुकेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें राशन कार्ड के अंदर सभी राज्य के अंदर दोस्तों ये मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी अनिवार्य कर दिया गया है ई केवाईसी करना। ई केवाईसी अगर आप राशन कार्ड के अंदर नहीं करते हैं और सभी सदस्यों को ई केवाईसी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका राशन बंद हो जाएगा। एक बार राशन बंद होने के बाद दोस्तों फिर से आपको ई केवाईसी करना पड़ेगा, फिर दोस्तों आपका दोबारा दोस्तों चालू होगा राशन मिलना। इसीलिए दोस्तों ई केवाईसी करना जरूरी हो चुका है और वन नेशन वन राशन को लागू कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप किसी राज्य के अंदर काम करने गए हैं या किसी राज्य के अंदर पढ़ाई करने गए हैं और वहां पर जाकर भी आप राशन का फायदा लेना चाहते हैं तो ये भी दोस्तों आप लोगों को सुविधा दिया जा रहा है वन नेशन वन राशन, जिसमें सिर्फ आपका एक ही राशन कार्ड से आप दूसरे राज्य के अंदर भी दोस्तों राशन उठा सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। अब आप लोगों को एक ही डीलर के पास दोस्तों राशन नहीं मिलेगा, आप जहां मन तहां राशन का लाभ ले सकते हैं। सभी डीलर के पास आप लोगों को राशन मिल जाएगा, जो कि ये राशन कार्ड के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। आप लोगों को 300 रुपये का सब्सिडी दिया जा रहा है, यानी पर सिलेंडर के अंदर आप लोगों को 300 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। और इसका जो बुकिंग सिस्टम है, बुकिंग सिस्टम भी बदल चुका है, जिसमें ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करेंगे तो OTP देंगे तभी जाकर दोस्तों आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ लेना है, यानी उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है, तो इसका आवेदन शुरू हो चुका है। जितने भी पात्रता महिला है उन लोगों को मुफ्त के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें आपको एक सिलेंडर मिलेगा, आपको एक चूल्हा मिलेगा, रेगुलेटर मिलेगा और पाइप मिलेगा। ये सब आपको फ्री के अंदर मिलेगा, आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पात्रता महिला है उन्हीं को दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर का यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना का। इसके अलावा दोस्तों जो आपका अगला बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आयकर विभाग के अंदर, यानी अगर आप ITR फाइल वगैरह करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। ITR दोस्तों आप लोग 31 जुलाई 2026 तक आपका लास्ट डेट दिया गया है। इससे पहले दोस्तों आपको ITR कर लेना है। अगर आप ITR नहीं करते हैं तो आपका दिक्कत हो सकता है, जैसे कि दोस्तों आपका प्लेंटी ज़्यादा कटेगा। आपका ITR दोस्तों अगर नाम नहीं भरेंगे तो आपका हो सकता है कि आगे जाकर आपका दिक्कत हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ITR भरना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो चुका है, जिसमें 31 जुलाई 2026 से पहले आप लोगों को ITR फाइल कर लेना है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भारतीय रेलवे के अंदर यानी ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, यात्री करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक नया अपडेट निकल कर आ चुका है। नया जुर्माना यहाँ पर लागू कर दिया गया है भारतीय रेलवे की तरफ से। बिना टिकट के अगर आप यात्री करते हैं तो आपका जुर्माना लगेगा, जिसमें पहले दोस्तों बिना टिकट के दोस्तों अगर आप सफ़र करते थे तो आप लोगों को 250 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन इसे बढ़ाकर पूरे के पूरे 500 रुपया कर दिया गया है। अब बिना टिकट के अगर दोस्तों यात्री करेंगे तो आप लोग को 500 रुपये का फाइन लगेगा और आपका टिकट का किराया भी देना पड़ेगा, जो कि ये बड़ी अपडेट आया है। इसके बाद महिला के दोस्तों कोच के अंदर कोई गलत तरीके से प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। रेलवे के संपत्ति के अंदर कोई दोस्तों नुकसान पहुंचता है, यानी नुकसान कोई दोस्तों पहुंचाता है, तो उन लोगों के अंदर कड़ी से कार्रवाई किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दोस्तों भारतीय रेलवे के अंदर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो नया पासपोर्ट बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ देख लेना है, इसका जो दोस्तों आवेदन शुल्क है ये दोस्तों बढ़ोतरी हो चुका है। यानी दोस्तों अगर आप एक नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये दोस्तों जो आपका पहले 36 पन्ने का दोस्तों जो आपका पासपोर्ट आता था, ये पहले दोस्तों 1500 रुपये के अंदर बन जाता था,
लेकिन दोस्तों अभी के समय पर इसका दोस्तों आप लोगों को 2500 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों अगर आप एक नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को अब 2500 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई बैंक के अंदर एक नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों बैंक किसी भी ग्राहकों को गलत तरीके से बीमा निवेश उपयोग यहां पर नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों ये बैंक के तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आया है आरबीआई तरफ से। जितने भी दोस्तों बैंक के कस्टमर है उन लोगों को दोस्तों अब गलत तरीके से किसी भी प्रकार का बीमा नहीं दिया जाएगा, निवेश नहीं करना पड़ेगा, यानी गलत तरीके से कोई भी जानकारी नहीं देगा बैंक अधिकारी। अगर किसी भी बैंक अधिकारी दोस्तों गलत तरीके से जानकारी देता है और उसके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों बैंक द्वारा ये नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का आपको गलत जानकारी नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बीमा ले रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार पूरा डिटेल्स को पढ़ लेना है, तभी जाकर दोस्तों आप किसी भी प्रकार का निवेश करें, ताकि दोस्तों आपको भी पता चले कि क्या आपको फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, आप लोगों को जानकारी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें वाहन चालकों के लिए अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन चालक है तो आप लोगों को ये 4 जरूरी दस्तावेज आप लोगों को रखना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का फाइन वगैरह नहीं लगेगा, जुर्माना वगैरह नहीं लगेगा। इसमें दोस्तों आप लोग को क्या क्या जरूरी दस्तावेज रखना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते हैं तो आपको 5000 तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा दस्तावेज है जिसमें आपका आरसी यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ओनर बुक है, आपको ये रखना जरूरी हो चुका है। ये अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका दोस्तों 2000 से लेकर 5000 तक आपका जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस रखना पड़ेगा, आपको बीमा रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन चालक है तो आप लोगों को ये बीमा रखना पड़ेगा, यानी इंश्योरेंस रखना पड़ेगा। एक बार इंश्योरेंस फेल होने पर दोस्तों आपका दोस्तों 2000 का जुर्माना लगेगा, और दूसरा बार जब भी पकड़ेगा ट्रैफिक पुलिस या कोई भी तो आपको 4000 तक दोस्तों जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आपको पोल्यूशन रखना जरूरी हो चुका है। बिना पोल्यूशन के अगर आप लोग चलते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 तक आपका फाइन लगेगा, जो कि दोस्तों ये पूरे भारत के अंदर 10 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।